जय श्री राम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। यह हमारे पुराणों में प्रथम स्थान पर आता है। ये भगवान विष्णु का सिर कहलाता है, या ये कहें कि भगवान विष्णु के सिर में ब्रह्म पुराण स्थित है। ब्रह्म की व्याख्या है। कल तक हमने भगवान सूर्य की महिमा कही थी। ब्रह्मा जी ने मित्र देवता से कहा, उन्होंने पूछा कि ब्रह्म क्या है। तब उन्होंने बड़ा विस्तार से कहा और कहा कि वो तो एकात्मक है, अविनाशी है और त्रिलोकी को अपने आत्मा के द्वारा धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से रहित है, किंतु समस्त शरीरों के अंदर निवास करता है। वे श्री हरि शरीर में रहते हुए भी वह उसके कर्मों में लिप्त नहीं होते। वह मेरा, तुम्हारा, अन्य जितने भी देहधारी हैं उनका भी आत्मा है। इस तरह से कल मैंने सूर्य की महिमा, सूर्य भगवान की महिमा को कहा था। आगे आज कथा कहूँगा। आज की कथा है सूर्य की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन। मित्रों, मेरा यह पुराण कहने का, निरंतर कहने का पिछले 2-2.5 वर्ष से कह रहा हूँ। उसका मेरा मतलब केवल इतना ही है कि सनातन धर्म के लोगों को एक ज्ञान तो हो जाए कि हमारे सनातन धर्म में कितने पुराण हैं, उनमें क्या है, और हमारी आने वाली पीढ़ी, जिससे आगे की पीढ़ियां सनातन धर्म को समझें, माने और बड़े। और हमारे भारतवर्ष की विरासत है, सांस्कृतिक महान विरासत है। और एक बात और बता दूं, सनातन संस्कृति सबसे महान है और विश्व में वह सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। यही सनातन संस्कृति का एक सबसे महान गुण है। राम रावण युद्ध में एक प्रसंग आता है। रावण कहता है राक्षसों से, जाओ मरकट, इन बंदरों को खा लो, सबको एक साथ मार के, मनुष्यों को खा लो, विहीन कर दो इनसे पृथ्वी को। और राम जी कहते हैं, आहा, वनवासियों को, बंदरों को, मानवों को और यहाँ तक कि राक्षसों को भी उनने जोड़ लिया, अपने से लगा लिया। यही राम और रावण का अंतर है। और यही सनातन धर्म का और अन्य जितने भी मत हैं उनका अंतर है। सब जोड़ने, तोड़ने और काटने, खत्म कर, नष्ट करने में लगे हैं, लेकिन सनातन धर्म नष्ट नहीं करता है मित्रों, जोड़ता है। यही हमारे रघुनाथ जी का सबसे बड़ा मानस चरित्र है। आइए, मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा अपने YouTube चैनल हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पर बोलता हूँ, और इसको आप लोग सुनिए। नैमिषारण्य की कथा है। सूत जी, लोमहर्षण जी 87,000 से ज़्यादा ऋषि मुनियों के बीच में बोल रहे हैं। मैं उन्हीं की कथा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं टीकमगढ़ में सिविल लाइन में निवास है। मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134, 99 81 870 134। आज समस्त देशवासियों को मेरा दीपावली का हार्दिक अभिनंदन। सभी को दीपावली मंगलमय हो। दीपावली हमारा प्रकाश पर्व है,
प्रकाश का त्यौहार है। जीवन से और मानसिक स्तर पर हमारा अंधकार दूर होना चाहिए, यही दीपावली का वास्तविक लक्ष्य है। केवल पटाखे फोड़ना, प्रदूषण फैलाना भर नहीं है। हमारा उद्देश्य है सभी को ये दीपावली मंगलमय हो, सभी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सभी लोग स्वस्थ रहें। आइए अब हम छोटा सा मंगलाचरण करके समय का उपयोग करते हैं। सभी लोग मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ को चलें। और आज का अध्याय है सूर्य की महिमा, अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल, भगवान राम के गुणगान जो हैं इस संसार में मंगल करते हैं। आज दीपावली का दिन है, भगवान सबका जीवन में मंगल करें। और भगवान राम तो ऐसे धर्मात्मा हैं, पार्वती जी से कहते हैं शंकर जी, सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बरानने। पार्वती, विष्णु भगवान के 1000 नामों के बराबर अकेला राम जी का नाम है। ऐसे राम सबका मंगल करे मित्रों, और सबका जीवन सुखी रहे। और भगवान श्री राम जी मुक्ति भी दे देते हैं। और लौकिक लोगों को जो धन की ज़रूरत है, धन ज़रूरत है, बिना धन के कुछ होता नहीं है, तो वो धन धान से परिपूर्ण भी कर देते, धर्म भी दे देते हैं और अपना धाम भी दे देते हैं। यही उनकी एक महानता है। तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि वो परब्रह्म परमात्मा एकात्मक त्रिलोकी को अपनी आत्मा के धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से तो रहित रहता है, प्रेम के बस वो कौशल्या माता की गोद में खेलते हैं, लेकिन अपने एक स्वरूप उनका जो ब्रह्म स्वरूप है वो सबके अंदर स्थित रहता है। उसी के द्वारा ये ब्रह्मांड भर में को वो धारण किए रहते हैं। शरीर में रहते हुए भी वो कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। आइए सूर्य की महिमा कहें। ब्रह्मदेव कहते हैं भगवान सूर्य सबके आत्मा है। आहा हा, भगवान सूर्य देव जो हमें इन्हीं आंखों से दिखाई देते हैं, ये सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकों की जड़ हैं, परम देवता है। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है मित्रों। अग्नि में डाली हुई जो भी आहुतियां पड़ती हैं, देते हैं मंत्रों के साथ, वो सभी सूर्य लोक में पहुंचती हैं और उससे वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा का जीवन का निर्वाह होता है। क्षण में, मुहूर्त, दिन रात में, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं चल सकती। ये समय की जो संख्या है, इस सूर्य के बगैर कैसे संभव है? काल का ज्ञान हुए बिना ना कोई नियम चल सकता है, ना अग्निहोत्र आदि हो सकते हैं। सूर्य के बिना जो ऋतुएं आती हैं उनका विभाग भी नहीं होगा। उसके बिना वृक्षों में फल फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक, भूरलोक में जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मेहर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का वही बोध होता है।
विष्णु धाता भग पूष मित्र इंद्र वरुण अरियमा विवस्वान अंशुमान त्वष्टा पर्यजन्य 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में भगवान विष्णु तपते हैं। चैत्र मास में भगवान विष्णु की तपस्या से सूर्य तपता है भगवान। वैशाख में अरियमा नाम के सूर्य तपते हैं। ज्येष्ठ मास में विवस्वान, आषाढ़ मास में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण और अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता। इस ये महीना कार्तिक का चल रहा है, इसमें धाता नाम के सूर्य तपते हैं। अगहन में मित्र हैं, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा, प्रजापति जो एक बार 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते उन्हें क्या पुण्य प्राप्त होता है? ब्रह्मदेव बोले, मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जब इस जो सब स्तुतियों का सारभूत है, इसका पाठ करने वाले को सहस्त्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम है उन्हीं का वर्णन करता हूं। आप लोग सुनिए। भारतवर्ष में जहां जो लोग मेरे इस पुराण को सुनते हो और वो अगर लिख सकते हो तो इनको लिख ले, क्योंकि ये नाम जो सूर्य के ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये भगवान के 1000 नाम सहस्त्र नामों के बराबर है। उसका नाम है, पहला नाम है विकर्तन, दूसरा नाम है विवस्वान, तीसरा नाम है मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेशा, कर्ता, हर्ता, तमस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्व वाहना, गवस्ति हस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का यह स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। विकर्तनो विवस्वांस ओम ह्रां ह्रीं सूर्याय नमः। ये मंत्र अगर लिख लें तो अच्छा है। ओम ह्रां ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। फिर ये मंत्र बोलें। ये नाम है विकर्तनो विवस्वांस मार्तंडो भास्करो रवि लोक प्रकाश का श्रीमान लोक चक्षुर महेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेशा कर्ता हर्ता तमस्त्रहा तपनस्तापनश्चैव शुचि सत्ता स्वाहना गवस्ति हस्तो ब्रह्मम च सर्वदेव नमस्कृत 21 स्तविष्टा सदा रवे। 21 नामों को जो प्रतिदिन भगवान सूर्य के सामने जपता है वो 1000 नामों का फल पा जाता है। यह शरीर को निरोग बनाता है, धन की वृद्धि करने वाला है, यश फैलाने वाला है। यह स्तोत्र राज है, इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। हे द्विजवरों, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में इन दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक, कर्म जनित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आहा, भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक और कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोगों को यत्न पूर्वक संपूर्ण अभय लसत फलों के देने वाले भगवान सूर्य का इस स्तोत्र का स्तवन करें। मुनियों ने कहा, भगवान आपने भगवान सूर्य को निर्गुण सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुँह से हमने यह भी सुना कि यह 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में संदेह है। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष की 8 कन्याएं थीं जो श्रेष्ठ और सुंदर थीं। उनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, विनिता आदि। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया।
दक्ष प्रजापति के यहाँ 60 कन्याएं थीं। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष जी ने कश्यप जी से किया। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। दनु से दानव हुए, ये बड़े भयंकर थे। विनिता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इंद्र दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य और राजस और तामस हैं। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा कि दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों को उनके स्थान से हटा दिया है, तो उन्होंने सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म परम पवित्र अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के तेज आधार सनातन देवता हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी को जल रूप रस से को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे प्रणाम है। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप सगुणात्मक को नमस्कार हैं। हे विभावसो, आपका जो ऋग यजु और साम की एकता से त्रयी संज्ञक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन उससे भी परे जो ओंकार है नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है। नमस्तुभ्यं परम सूक्ष्म सुपुण्यम बिभ्रते अतुलम धाम धाम तावीमीशं धामाधारं च शाश्वतम् जगतामुपकाराय त्वमाहम् अस्तौमि गोपते आददनायस्य यद्रूपं तीव्रं तस्मै नमाम्यहम्। गृहीतुमष्टमासेन कालेनां भूमयं रसं बिभ्रस्तौ यद्रूपमत्यतीव्रं नतास्मि तत् समेतमग्नि सोमाभ्यां नमस्तस्मै गुणात्मने यद्रूप मृगयजुः सामनामैकयेन तप्ते तव विश्वमेत तत्रज्ञं संज्ञं नमस्तस्मै विभावसो यत्तु तस्मात् परं रूपमोम्ययुक्त्वाभिसंहितम् अस्थूलं स्थूलममलं नमस्तस्मै सनातनम् अस्थूलं स्थूलममलं नमस्तस्मै सनातनं नमस्तुभ्यं परमं सूक्ष्म सुपुण्यम बिभ्रते अतुलम। इस तरह से ये माता अदिति ने सूर्य की स्तुति की। कब किया? ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का दर्शन करा दिया। अदिति बोली, जगत के आदि कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। गोप्ते मैं आपको भली भांति नहीं देख पाती हूँ। दिवाकर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट रूप से दर्शन देकर कहा, देवी आपकी जो इच्छा हो उसको अनुसार कोई मुझसे वर मांग लो। अदिति ने कहा, यदि आप प्रसन्न हो और अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया है,
हे गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ में बालक बनकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार कर दूंगा। यूँ कहकर भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गए। देवी अतिथि भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गईं। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देवात्मा अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्र चित्त होकर कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। मित्रों, ये कृच्छ और चंद्रायण व्रत बहुत कठिन होते हैं। जो स्त्री एकाग्र होकर कृच्छ और चांद्रायण व्रत का पालन करे, उसके यहाँ भगवान जन्म ले लेते हैं। और तो क्या कहें हम। उनका एक कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुपित होकर कहा। एक दिन उन्होंने देखा कश्यप ने कि ये बहुत भारी तप कर रही है, पेट में इस गर्भ में बच्चा है। तो उन्होंने कहा, तू नित्य उपवास करके बच्चे को क्यों मारे डालती है। तब वे भी रुष्ट हो गई। उन्होंने कहा, देखिए यह रहा आपका गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, यही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यूँ कहकर देव माता अदिति ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव कर दिया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखते कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ के बालक से बालक प्रकट हो गया। उसके श्री अंगियों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी। उसका तेज पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। उसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा था, त्वया मारितम अंडम, तूने गर्भ के अंडे के बच्चे को मार डाला, इसलिए इसका नाम मारतंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत का संहार कर देगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साहित हो गए। तत्पश्चात दैत्यों और देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों और दानवों से युद्ध किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा। वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर वहीं भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। मार्तंड का स्तवन किया। देवताओं को पूर्ववत अपने अधिकार प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली। भगवान होने से सूर्य कदम्ब पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। इस तरह भगवान सूर्य नारायण अपने 1000वें अंश से माता देवकी के घर से गर्भ में प्रकट होकर मार्तंड के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने सभी दैत्य और उद्दंड दानवों का भस्म कर दिया। उनको इस तरह से सूर्य भगवान की महिमा और अदिति माता के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन किया। मित्रों, आज केवल यही अपने इस पाठ को या कथा को या जो भी कहें प्रवचन को यही मैं विराम देता हूँ। और हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। ये सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी गोपनीय वस्तुओं को, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और जिन स्त्रियों के यहाँ पुत्र ना हो उन्हें पुत्र प्रदान करने वाला होता है। याद रखिए, मैंने जो 21 नाम सूर्य भगवान के बताए हैं,
ये सुबह प्रातः और सायंकाल दोनों में समय करना चाहिए। इसके करने से आप संपूर्ण जीवन आनंद में व्यतीत करेंगे, निरोग भी रहेंगे और सात्विक, बलिष्ठ और उच्च दर्जे की संतानों को प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा ये स्तोत्र है। एक बार मैं फिर बोलता हूँ। विकर्तनो विभस्वांश्च मार्तंडो भास्करो रविः लोक प्रकाश कहा श्रीमान लोक चक्षुर्महेश्वरः लोक साक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमस्त्रः तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ता सुवाहनः गवस्ति हस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृत एक विंशतिरितेसा स्तव इष्टः सदा रवे। ये 21 नाम जो भगवान सूर्य के हैं, इनका सुबह प्रातः और सायंकालीन जो व्यक्ति स्तवन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान सूर्य पूर्ण करते हैं और उसके सभी पापों का क्षय हो जाता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो। इसी के साथ मैं आज अपना पाठ यहीं समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, संपूर्ण देशवासी आनंद से रहें। आज दीपावली का त्यौहार सबको मंगलमय हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री